ये नेगी का बच्चा कि आप लोग इतने साइलेंटली बैठे हुए थे। आजकल के बच्चे नहीं बैठते साइलेंटली। दिस इज द ब्यूटीफुल जेम ऑफ द लाइफ। याद रखिएगा, आजकल के बच्चे तो इतने बदतमीज किस्म के हैं कि पढ़ना तो है नहीं लाइफ में। लेकिन आपको मैं देख रहा, अभी देखो साइकिलें कितने करीने से लगाई हुई आपने, बिल्कुल साइलेंट आपका सारे बच्चे बैठे हुए अंदर। नहीं तो मास्टर नहीं है तो तब तो एक टांग में नाचते हैं बच्चे। बच्चे नहीं है तो मास्टर एक टांग में नाचता है, वो तो क्या दो टांग में नाचता है। उन्हें कहा गुटखा खा लूंगा, वही पुच्छ कर लूंगा। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए मैंने कहा कि ये लोगों को ये चीजें भी मैसेज भी देना कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। हल्द्वानी में मैं नहीं, सारे कोचिंग के लोग कहते हैं कि रावत सर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल हमने जो एक इंट्रोडक्शन किया सौरभ जोशी का, आई वाज जस्ट रिमार्क दिख रहा था, बहुत छोटा था लेकिन कम से कम किया तो सही। ओके फाइन। इसमें आप देखिए क्वेश्चन है आपका बना हुआ। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं आएगा तो ना दो। इन विच क्वाड्रेंट और पहले मैं इसको वही कर दूंगा, एक मिनट देखिएगा बेटे। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस आर द पॉइंट्स -2, 4 -3, -1, -1, -0, 1, -2, -3, -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. इधर सर प्लीज यहां देखिएगा। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले देखो -2, 4 ये पॉइंट लिख दीजिएगा। 3, -1 आपका, उसके बाद देखिए आपका नाम -1, 0 कोई भी हो आपका, देखो 1, 2 और उसके बाद आपका लिखो -3, क्या बेटे -5 है क्या है। ओके, ये पहले मैंने पॉइंट्स लिख दिए आपका, देखो क्लियर। अब आपका देखो यहां देखिए, ये आपका एब्सिशा और ये आपका ऑर्डिनेट होता है। ये एक्चुअल में ऑर्डर्ड पेयर है। ये देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये जो ऑर्डर में आपका है, जिसमें आपका एक्स और वाई दोनों आते हैं। आपका देखो एक्स का मतलब आपका नाम देखो दिस इज एब्सिशा, और वाई का मतलब आपका देखो नाम ऑर्डिनेट, एंड बोथ आर फंक्शनिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आपका नाम, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। कल हमने 33.13 या 19 मिनट के वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया। एक्स वाई है। अब आपका देखो एक्स ये माइनस है आपका, यू विल पुट माइनस, ये देखिए आपका दिस इज, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस आपका कहां होता है, सेकेंड पॉइंट। क्लियर हो गया, फाइन है। जोशी जी आप मुझे क्यों घूर रहे हो, मैंने आपकी भैंस चुराई। प्लस और माइनस वाई, देखो प्लस और माइनस किस में होता है, डी फोर्थ क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर। नाउ दिस इज माइनस एक्स है, और देखो वाई आपका 0 है। वाई, ये वाई इज इक्वल टू 0, तो जब वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो देखो ये माइनस एक्स है, तो ये कौन से में होगा, आपका होगा ये सेकेंड में, लेकिन इसको आपका लिखते हैं ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई। अब इसको सेकेंड भी नहीं कह सकते आप, माइनस एक्स एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस आपका नाम, ऑन y इज इक्वल टू 0, देखो सॉरी y इज इक्वल टू 0 मींस ऑन आपका x एक्सिस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये आपका माइनस x एक्सिस पे होगा। अभी बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि वीडियो जब आदमी देखता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 1 और 2 आपका तो x भी प्लस और y भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। आर यू श्योर? ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका। और ये देखो ये x भी माइनस और ये भी माइनस आपका, तो थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं। तो देखो अब आपका देखो ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए, देखिए दीज पॉइंट्स, कौन क्या कहता, आपके टीचर ने आपको क्या बताया, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं काम करूंगा तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। देखिए नाउ फर्स्ट आपने
एक्स एक्सिस देखो, ये आपका वापस माइनस एक्स आपका या एक्स बार लिखते हैं इसमें, ये अप में है तो दिस इज वाई एक्सिस हो गया, देखिए ना, ये आपका बिलो में है वाई बार या माइनस वाई एक्सिस आप लिख सकते हैं। वेयर बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दैट इज आपका ओरिजिनल पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, क्योंकि एक्स भी 0 वाई भी 0, मतलब फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट दैट इज योर होम पॉइंट, आपका घर है, घर से ही हम बाहर निकालते हैं अपनी जर्नी को, चाहे स्कूल जाते हैं, चाहे हम कोई चीजें लेने जाते हैं, एडिएबल प्रोडक्ट्स है या कुछ भी, तो घर से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बिल्कुल थोड़ा सा साफ साफ होना चाहिए, एक्स और वाई देखो, ये प्लस और ये प्लस आपने लिख दिया। अब नाउ यहाँ आपका सेकंड क्वाड्रेंट आपका देखो, अब एक्स वाई नहीं भी लिखते हैं आपका, तो ये देखो आपका माइनस और प्लस लिख दिया। नाउ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस और माइनस आपका, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ आपका प्लस और माइनस। जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है, हालांकि आपके उसमें अगर आप वीडियो सुनेंगे, मैंने कहा ये आपका कोई हेल्दियर कंपटीशन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका नहीं पढ़ाई जा रहा है आपको, ये खाली खाना पूर्ति के लिए। नहीं तो हमारे टाइम पे 9th में इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियोज के सवाल थे, डॉक्टर मनोहर रे, एम रे की किताब चलती थी मैथ में। अगर उस टाइम पर मेरे साथ का जो पढ़ा हुआ, अगर मेरे वीडियो को देखता हो भाई दी कभी, या उस टाइम के हिंदुस्तान में मेरे साथ का डॉक्टर मनोहर रे की किताबें चलती थी, विदाउट एनी आपका टेक्स्ट बुक के साथ कोई रेफरेंस बुक, कोई हेल्पिंग बुक नहीं थी। अब आप लगा लीजिए उस जमाने में खाली टेक्स्ट बुक, कोई मेडिजी कुंजी हमने नहीं देखी। मैंने मेडिजी कुंजी जब मैं 12th में चला गया और मुझे मैथ में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहाड़ जैसी जगह में कोई पढ़ाने वाला टीचर अगर होता भी था तो दिक्कत बड़ी होती थी मैथ में, क्या करें। फर्स्ट टाइम मैंने रेफरेंस बुक मेरे अपने ऐप रिटर्न, उस समय ये ईमेल फीमेल मोबाइल कुछ नहीं थे, एक वो ऐसे वाले टेलीफोन आते थे, वो भी पोस्ट ऑफिस में होते थे, पोस्ट ऑफिस से फोन किया जाता था। आई हैड जस्ट डायल टू माई फादर, आई जस्ट वांट आपका नाउ सो मेनी बिग प्रॉब्लम्स जस्ट क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, यू प्लीज सेंड, यू अरेंज द बुक्स। फिर मेरे फादर ने दिल्ली किसी को बोला होगा अपने स्टाफ को आर्मी में, वो फिर गाजियाबाद से कहीं पब्लिशर के पास जाकर के तब उन्होंने मुझे हेल्पिंग बुक भेजी। आज आपके पास तो पता नहीं कितने राइटर है, यही देख लो ना, 10-15 राइटर तो यहीं खड़े होंगे। तो ये चीजें सारी पहले क्लियरिटी होनी चाहिए आपका। अब आपने इनमें देखो, इन पॉइंट्स में सबसे हायर पॉइंट कौन सा देख रहे हैं, विच वन इज द बिगेस्ट नंबर? 5 यार, चाहे वो -5 है प्लस 5। तो देखो अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। मजा तो तब है जब आप इसके लिए ग्राफ पेपर लाए, आगे सुबह सुबह उठे नहीं, मुंह ने धोया और चल दिए इधर। ये तो अच्छा बात, क्योंकि मैं पढ़ाने में मसरूफ रहता। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा अपने अंडर गारमेंट्स में वहीं ले जाओ, वहीं नहा लेना, रावत के यहाँ कोचिंग में, बाथरूम तो है ही वहां। उठे मुंह सीधा उठे और इधर को आ गए, ऐसा मत कर देना। हाँ ये फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो वो तो कहे रावत जी इसको अपने घर में रख लो यार, इसने तो बड़ा तंग कर दिया नेगी ने मुझे। देखिए द हाईएस्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट 5, तो मैंने 5 को सब जगह लोकेट कर दिया इन एवरी एक्सिस। एवरी एक्सिस का मतलब एक्स अपोजिट एक्स वाई, सारी तो आपका होती 2 ही एक्सिस है, लेकिन उनके रिवर्स में जब आप ले जाते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं ओरिजिन पॉइंट से ऊपर नीचे, तो वो आपका क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है 12। अब क्या कह रहा था, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम एंड कार्टेशियन प्लेन। ये हमने थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया, इनके पॉइंट्स के बारे में हमने लिख दिया। ये आपका जो ऑन एक्स एक्सिस देखो, ये इसका मतलब ये जो आपका था दैट वाज लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक्स बार होता है, ये आपका जब भी y 0 होगा ऑन एक्स एक्सिस होगा और x 0 होगा ऑन y एक्सिस होगा। तो देखिए आपका इधर -2 और 4 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो पहले आप एब्सिसा चलेंगे, देखो ये -2 है, अब प्लस है, फिर उसके बाद आपका देखो ये देखिए, पहले आप -2 चलेंगे,
पहले एब्सिशा चला जाता हमेशा, ऑर्डिनेट नहीं। क्या आपने कहा पहले ऊपर कर लूं फिर यू जाऊंगा? नो 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 नेवर। पहले आप जो आप ऐसे चलेंगे तब यू आएंगे। एंड दिस को आपका इसका नाम दे दीजिएगा आपका, और ये आपका देखो -2 and 4। ओरिजिन पॉइंट से -2 मूव कर रहे हैं, प्लस है वाई एक्स की ओर जा रहे हैं, ये आपका एक्स और वाई हो गया। उसके बाद 3 एंड पहले आप शीशा चलेंगे प्लस में, आपने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पड़ता है, देखिए आप पहले 3 चलेंगे और उसके बाद आप यू विल कम डाउन -1 तक आप जाएंगे। आपका देखो इसको आगे इंक्रीज कर दीजिएगा, वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज आपका नाउ देखो दिस 3, -1, दिस इज ये बी पॉइंट हो गया यहां। उसके बाद देखो -1, देखो -1 यहां पे आएंगे, देखो ये देखिए ये -1, एक्स तो आप आगे, लेकिन y 0, y में कोई मूवमेंट नहीं है, y तो आपने चलना ही नहीं है, तो इसको लिखेंगे जरूर -1,0। यहां पे आए आप -1, देयर इज नो मूवमेंट, y आपका 0 है, तो ऑन आपका देखो ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू y एक्सिस में x आपका देखो ऑन x एक्सिस, तो माइनस में आपका देखो लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट आपका यहां पे होगा, तो दिस इज y इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑन x एक्सिस होगा, x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस में, दिस इज सिंपल। उसके बाद आपका 1 2, फिर आपका देखो ये 1 आपका पहले x एक्सिस पे चलेंगे, दोनों प्लस है, दिस पॉइंट इज b, और आपका देखो 1, 2 पहले एब्सिशा, देन यू हैव टू राइट ऑर्डिनेट, देन -3 -5 पहले एब्सिशा, देखो -3 आप ऐसे चलो, देन यू विल कम डाउन, दिस पॉइंट इज here, देखो ये आपका -3 एब्सिशा ऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? फाइन। अब देखिए क्या आप इन पॉइंट्स को मिला करके आप कौन सी फिगर आपका बनाते हैं, कई बार आता है, तो देखो ये उटपटांग बनेगा, ए से बी मिलाओगे, बी से सी मिलाओगे, सी से डी मिलाओगे, कभी कभी आता है आपका नाम, जैसे इसी क्वेश्चन का आपका नाम ज्वाइन द पॉइंट्स, कभी कभी इसी में एक्सटेंडेड आ, ज्वाइन द पॉइंट्स आपका नाम, विच फिगर इट इज एंड फाइंड द एरिया, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब आपका देखिए क्या होगा, चेक कर लेते हैं, देखो ए से बी मिला, ये सवाल को मैंने एक्सटेंड किया, देखो ए से बी मिला है, देखो बी से सी मिला है, देखो सी से डी मिला है, देखो देन आई हैव ज्वाइन डी से ई, देखिए देखिए ई से, अब आपका देखो क्या फिगर बन रही है, देखो आपका खुद ही देखिए, आप ए से बी यू हैव ज्वाइन, देन बी से सी आपका देखो ना, सी से डी, अब आपका देखो ये जिग जैग में आ रहा है, देखो, और उसके बाद डी से आपने ई ज्वाइन किया, देन एट लास्ट आपका ये आपका देखो, तो परफेक्ट स्टार ही नहीं है आपका, देखो ये दिस इज लाइक ए पजामा शेप, लेकिन पजामे में भी थोड़ा सा ऊपर से होगा, नाड़ा कहां डालोगे आपका, और स्टार भी अगर आपका देखो 2 टांग का स्टार तो होना, तो स्टार भी तो 5 टांग की होती है, मतलब मैंने ये बताया, कभी क्या बताया था, ज्वाइन द पॉइंट्स, पॉइंट्स में एंड आपका नाम देखो, जैसे आपका नाम विच फिगर इट इज, मुझे तो क्या लिखूं मैं इसको, पजामा लिखूंगा तो कहेगा मास्टर मूर्ख है, पजामा दिख रहा है, टांग खींचने वाले हिंदुस्तान में बहुत है। अगर आप कोई फिगर बना दोगे ना, फर्स्ट क्लास सी फिगर आपने बनाए पोर्ट्रेट, और आप सामने कुसुमखेड़ा वाले चौराहे पे लगा दोगे, बस मतलब इतने अच्छे आर्टिस्ट हो
यू आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री, सपोज के लिए आपकी हॉबी है, उसमें आप लिख देंगे। अगर इसमें आपको कहीं गलती नजर आ रही है तो प्लीज टिक कर दो। अगर आपने खाली इतना लिख दिया तो शाम तक उस पोर्ट्रेट का जो आदमी आपने बनाया है, सपोज आपने भारत के प्रधानमंत्री जी का, हमारा नरेंद्र मोदी, वन ऑफ द लीडिंग लीडर ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स में अपना उनका बहुत प्रभाव है। आई रिस्पेक्ट हिम, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और जिन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स अगर देश का बहुत मजबूती के साथ बढ़ाया है, बस एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने काम नहीं किया, ये मैं परफेक्ट करूँ, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं किया उन्होंने, एक अच्छे पेरेंट्स के हिसाब से नहीं किया उन्होंने। हम लोगों की भी सजेशन उनको लेनी चाहिए। तो 12 आपका नाम देखो, तो ये परफेक्शन आपका होना चाहिए। अब आपका देखो विच फिगर इट इज। अब आपका अगर ढंग का फिगर होता, क्वाड्रिलेटरल होता या पेंटागन भी होता, तो पेंटागन में मैं एक डायगोनल खींच करके कम से कम उसको मैं ट्राइंगल्स के शेप में आपका नाम दे करके कोशिश करता मैं उसका एरिया निकालने का। जब फिगर ही आपका नाम फिगर हुआ है, तो अब आपका देखो, मैंने कहा कि पोर्ट्रेट आपने बनाया मोदी जी का और आपने लिख दिया कृपया इसमें अगर कोई गलती है तो आप इसमें माफ करो। शाम तक मोदी सर का पूरा चेहरा ही लोग खराब कर देंगे, उसमें टिकट एक मार देंगे, आपको पता ही नहीं कहा मोदी सर जी की फोटो कहाँ है। और आप दूसरे दिन फिर मोदी सर का एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, आप कहेंगे जहां पर आपका नाम उसी के बगल में लगा दीजिएगा, जहां पर आपको गलती लगती है कृपया उसको सुधारने का कष्ट करें। एक भी गलत साइन नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, टांग उसकी खींची जाती है फालतू के लिए। फालतू का तो सुबह उठ करके काम ही किया, आप अपने मोहल्ले में देख लो, दांत नहीं मला होगा, सीधा बाजार में रोड में खड़े होंगे, आपसे जब बात करें हाँ करके बदबू आएगी सालों की। अभी जब रोड में आ रही है तो दांत ही मल लेना, क्यों आ रहा बिना दांत मले हुए, मुंह धोए हुए, नहीं नहाता कोई बात नहीं, पानी की कमी है तेरे घर में, कुल्ला तो कर ही सकता है। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती। तो मैंने कहा था वन मोदी कैन नॉट इम्प्रूव, लेकिन अगर वो अपने मिनिस्ट्री को कहते ये होना है तो नीचे वालों का बाप करेगा उस काम को। एजुकेशन के फील्ड में कोई बहुत अच्छा बेहतर काम नहीं किया, यार स्कूल टीचर को आप बुला रहे हैं, हम प्राइवेट वालों को बुलाओ ना, कोचिंग वालों, हम बताएंगे ना कैसे पढ़ाना अपने बच्चे को। तो दैट्स व्हाई, इसलिए आपका ये सारे ऐसे होने चाहिए। तो मैंने इसमें अलग से एक्सटेंड कर दिया था क्वेश्चन को। 12 आपका यही था और आपने इसको ऐसे करना है। इसके लिए फाइन एरिया जब ढंग का फिगर होता है। अब मैं इसको देखो, अगर नहीं भी अगर आप इसको देखो ये ऐसे आ रहा है, देखो ए पॉइंट आपका देखो ये है, ये देखो आपका ई पॉइंट ये है आपका, देखो ये बी पॉइंट आपका देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, बी पॉइंट आपका देखो नहीं आपका देखो, अब ये बी हो गया। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, देखो मेरे जो दिमाग में आ रहा है, उसके बाद देखो सी पॉइंट यहाँ है आपका देखो ना, सी पॉइंट, उसके बाद देखो डी पॉइंट आपका देखो यहाँ है, ये देखो, और उसके बाद देखो आपने ये, अब इसको क्या फिगर को मैं कह दूँ, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, मास्टर हूं मैं, तो मुझे अगर कोई कह देगा मैं कहूंगा यार आपका देखो इस फिगर का देयर इज नो सर्टेन नेम ऑफ दिस फिगर बट दिस फिगर इज मेड। अगर मैं इसको यहां से भी इसका बेस को मिला दूं, देखो आपका मैं टीचर हूं, मैंने आपको पढ़ाना है, तो मेरा देखो इसका मतलब अगर मैं यहां पे मिला दूं तो ना मैं ये लिख सकता हूं कि ना देखो दिस मेरे सर दिस इरेगुलर फिगर ही नाम दे रहा हूं मैं इसका, देखो इस बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल्स का बना, 4 ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है। जब उन्होंने पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ, आप भी जरा ध्यान से देख लीजिए, एक ट्राइंगल ये हो गया देखो आपका, एक ये 2 हो गया, ये 3 और ये मिला के 4 है भाई, शेप तो हो गए, कोई तो शेप होगा। अब मुझे अगर वो कहता है कि ठीक है आप इसका निकालो, तो देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपका देखो ना, ये -3 देखो, -3, -5 देखो, और ये जो पॉइंट आपका देखो 3, -1 आपका नाम देखो दिस
आपका, अब ये हो गया। और उसके बाद आपका देखो ये आपका -2,4 है, और ये आपका देखो 1,2 है, और ये -1,0 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस पॉइंट्स को मैं स्केल से ले लूंगा। सपोज के लिए ये यहाँ पे कोई भी, इसको मुझे स्केल से देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या आ रहा है। तो सपोज के लिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज के लिए आपका देखो ना, ये आपका मेरा 3 सेंटीमीटर आता है, और मैं इनको मिला करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी आपका इमेजिनरी डालने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया ऑफ सच इरेगुलर फिगर, भाई उसने अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा कहूंगा मेरे से तो मेरे बस की बात नहीं, हाथ खड़ा, मैंने हाथ खड़ा नहीं करना है। तो मैंने सच एरिया ऑफ सच इरेगुलर फिगर इज इक्वल टू आपका देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB और प्लस यहां पे मैं F और G डाल देता हूं। देखो एरिया ऑफ फिगर आपका देखो FD और सॉरी दिस इज द G, ये G, ये बता रहा हूं मैं आपको ऐसे। तो देखो एरिया का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ में बाहर ले लिया, इसका बेस, अब मैं यहां से -3 सपोज इनको ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 हो, इंटू H मैं यहां से यहां तक देख लेता हूं, इसका अगर मिला करके आपका देखो ना ये, तो लगभग अगर ये भी 6 आ रहा है यहां से, या ये 6 आ रहा है, स्केल की मदद से मैं नापूंगा एक मेजरमेंट के साथ। तो देखो आपका नाम जैसे प्लस इसका बेस अगर मैं देखूंगा 1 सेंटीमीटर है और इसका बेस 3, तो देखो आपका आपका हाफ ये हो गया 6 इज आपका 36 और प्लस 3 आपका 39/2, तो आपका 2 बन जा 2 9 जा, तो 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस इरेगुलर फिगर का ट्राई किया है मैंने कि अगर ऐसा आता है, यार क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, मैं अगर आपका सपोज के लिए मैं आपका डिजाइन कर रहा होता आपका क्वेश्चन पेपर, तो मैं देता आपको बिल्कुल ऐसा देता। मैंने आपका मेंटल लेवल को, आई हैव टू डेवलप योर मेंटल लेवल, तो मैं तो देता ये निकालो आप इरेगुलर फिगर भी। तो अगर इरेगुलर फिगर होती तो आपका देखो कैसा है, क्या नाम देंगे इसको, तो मैंने आपको बोल दिया बेसिकली मुझे नाम तो इरेगुलर फिगर का कुछ नहीं है, लेकिन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा है। अब 4 ट्राइंगल्स में से भी अगर आप ओरिजिनली इसको देखेंगे तो ये 2 ट्राइंगल्स का आपका कॉम्बिनेशन मेरे को परफेक्ट अंदर से। अब आपका एक ट्राइंगल ये जिसकी आप एरिया निकाल रहे हैं, उस हिसाब से 2 ट्राइंगल आपका इसमें बनते हैं, और वैसे अगर आप देख रहे हैं तो यहां से आपका 4 ट्राइंगल आपके बनते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। और वैसे भी ये आप जो पढ़ रहे हैं जियोमेट्री, देखो अगर हिंदी में इसको आप लिखेंगे मैत्री, वाह वाह, मित्रता के साथ जियो, शत्रुता के साथ नहीं। अब मित्रता कैसे, क्योंकि आपने कल इसकी जो डेफिनेशन लिखी थी, इट इज द सिंथेसिस ऑफ द अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट बाय रेनी डिस्केरेट्स, अपने उनका फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। तो जियोमेट्री, हमारे पास भी मैत्री है देखो, तो मैत्री आप जियो नहीं, सभी मित्रता से के साथ। मित्रता का मतलब दिस इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। विदाउट एब्सिसा ऑर्डिनेट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट ऑर्डिनेट एब्सिसा इज नॉट पॉसिबल। इन सम कंडीशन इफ एक्स इज 0 इट मीन्स ऑन वाई आपका एक्सेस, और ऑन वाई एक्सिस अगर होगा तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, याद रखिएगा। तो वैसे भी ये अपने आप में हिंदी में अगर आप इसका, मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी मच वीक इन हिंदी, बट स्टिल जियोमेट्री का मतलब मेरे हिसाब से मित्रता के साथ जियो, शत्रुता नहीं करनी है अपने। इसका मतलब कि इट इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा और प्लस कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट का मतलब ही आपका नाम क्या होता है, सहयोग करना। तो जब तक एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो आपका जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट सामने आ ही नहीं सकता है। इज इट क्लियर? और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपकी ये परफेक्ट होगी तो 10th में आपका जो है, जब आप
लेंस और आप जब मिरर पढ़ते हैं उसका जब डेरिवेशन करते हैं आप 1/f = 1/v + 1/u और 1/f = 1/v - 1/u। एक लेंस का फॉर्मूला और मिरर का फॉर्मूला। तो इसमें कार्टेशियन प्लेन जिसको कन्वेंशन साइंस कहते हैं, ये सारे कन्वेंशन साइंस है आपका ना। दो इसी हिसाब से जो मिरर का और आपका लेंस कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, आपका कनकेव आपका ना, ये मिरर में आपका कनकेव मिरर और लेंस में कन्वेक्स लेंस, इन दोनों के लिए साइन कार्टेशियंस जो आते हैं आपका ना कन्वेंशन साइंस, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए दिस चैप्टर इज टू इंपॉर्टेंट आपका नाम। तो अगर ये तभी मैंने कहा था कि अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री परफेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपका नाम सारे, क्योंकि इसमें भी साइन आपका नाम, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, जो आपका नाम इमेज बन रही है वो आपका बिलो द प्रिंसिपल आपका एक्सिस है या आपका नाम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आपका नाम ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें जब आप 10th में जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ कार्टेशियन जो कन्वेंशन साइन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिहाफ में होता है। इसलिए ये चैप्टर आपका नाम, अगर मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी ने बताई हो तो मुझे जरूर बोलेगा, मैंने यहाँ फिजिक्स के भी बारे में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट करना। दीज 2 लाइन्स वर नॉट इन योर क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्लियर करके, अगर ऐसा होता तो क्या होता, व्हाट हैपन व्हेन दिस सिचुएशन आपका नाउ कैन कम टू यू आपका इन एनी क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। द फिजिकल अपीयरेंस विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपका नाम, तो मुझे जो लगा मैंने वो। अगर भाई जी कोई कहता आप एरिया निकाल सकते हैं, यार मैथ के स्टूडेंट हम क्या नहीं कर सकते बताओ, तुम्हारा रहने के लिए मकान तैयार कर सकते हैं हमारे इंजीनियर या हम, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, हम जमीन के अंदर घुस सकते हैं डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो करिए। बाकी नेगी ने तो और पुराने वीडियोस देखे, क्योंकि नेगी जी यहीं पे बैठे हैं, हमारे तो कोर्स में ये आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा। ये भाई साहब के चक्कर में मुझे ये भी पढ़ाना पड़ा, इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स भी मैंने पढ़ा दिए इनको, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल भी 9th में आपका पढ़ा दिए। आप वीडियो देख लीजिएगा, ये सब इन्हीं के स्कूल वालों की मेहरबानी है। स्कूल वाला तो कहीं से भी चैप्टर उठा देगा और आपके यहाँ पॉलिनोमियल से ही आगे नहीं बढ़े, वो तो खैर चलो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और उससे ज्यादा तुम लोगों के पेरेंट्स को सद्बुद्धि दे, फिर एजुकेशन सिस्टम को सद्बुद्धि दे, फिर नेताओं को सद्बुद्धि दे।